हेलो दोस्तों, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, उसको समझ लिया है। अब हमें ये देखना है कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे बेस्ट मेज़र है सेंट्रल टेंडेंसी का, राइट। तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी, राइट, जिसके लिए हम इसकी वजह से हम उसे कह रहे हैं कि वो बेस्ट मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, राइट। तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अर्थमेटिक मीन की वो है, फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या है, समझने के लिए बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड वन, एंड फर्स्ट वन इज़ ईजी टू कैलकुलेट, राइट। मतलब कि इसका कैलकुलेशन जो है वो जितने बाकी मेथड्स हैं लाइक हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनसे क्या है, बहुत इजी है। सबसे इजी वे में आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो है अर्थमेटिक मीन। उसमें कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन का सबका समेशन करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और इजी टू अंडरस्टैंड, वो सबसे इजी है समझने के लिए, ओके। बाकी जो मेथड्स हैं वो समवट कॉम्प्लिकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक मीन। एंड थर्ड इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये जो है ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है। जो बाकी मेथड्स हैं वो सारी की, जैसे मीडियन होता है, वो सारी मेथड्स पे क्या है, वो सारी मेथड्स पे क्या करते हैं। द थर्ड वन, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कि सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, राइट। फोर्थ वन, लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, मीन्स कि ये जब हम सैम्पलिंग करते हैं उसमें सबसे कम फ्लक्चुएशन आपको अर्थमेटिक मीन में शो होता है, राइट। जैसे कि हमने कोई पॉपुलेशन ली, उसमें से आपको सैंपल कलेक्ट करना है। आपने कोई सैंपल कलेक्ट किया, फर्स्ट सैंपल, आपने कोई दूसरा सैंपल कलेक्ट किया, सेकंड सैंपल, तो आप जो दोनों में वेरिएशन देखोगे ना सैंपल्स में, वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कम होगा। फ्लक्चुएशंस दोनों के मीन में जो होगा बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे बेस्ट मेज़र है इसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, ओके। आफ्टर दैट हम पढ़ते हैं कि कंबाइंड मीन क्या होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, ठीक है, क्या दी होंगी, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स दिए होंगे, तो वहाँ पे आपको कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने को दिया जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। सपोज वी हैव टू ग्रुप्स, हमारे पास क्या है, दो ग्रुप्स हैं, ए और बी, ठीक है। हमें दोनों का क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, ठीक है, x1 एंड x2। और क्या दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है उन ग्रुप्स में वो दिया है। मान लीजिए कि फर्स्ट वाले ग्रुप में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको हम n1 से डिनोट करें, और सेकंड वाले ग्रुप में n2 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो तब आपको जो मीन कैलकुलेट करना होगा उसे हम कहेंगे कंबाइंड मीन। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सपोज वी हैव टू ग्रुप्स विथ n1 एंड n2। फर्स्ट ग्रुप है n1, दूसरा ग्रुप है n2। ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ऑब्जर्वेशंस विथ मीन, जो फर्स्ट ग्रुप है, सॉरी, सपोज वी हैव टू ग्रुप्स विथ n1 एंड n2 ऑब्जर्वेशंस, जिसमें n1 ऑब्जर्वेशंस है फर्स्ट ग्रुप में और n2 ऑब्जर्वेशंस है सेकंड ग्रुप में, विथ मीन x1 एंड x2। जो मीन है वो कितना है, फर्स्ट वाली ग्रुप का x1 और सेकंड वाले ग्रुप का x2 है। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप्स, जो हमारे दो ग्रुप्स हैं a और b, ठीक है, उन दोनों का क्या, कंबाइंड ग्रुप्स, उन दोनों का जो अर्थमेटिक मीन हम लेंगे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कंबाइंड मीन, ओके। जैसे कि इसका फॉर्मूला है n1 इंटू x1 बार। n1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, और x1 क्या है, फर्स्ट वाले ग्रुप का मीन, और n2 क्या है, सेकंड वाले ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और x2 क्या है, x2 बार सेकंड वाले ग्रुप का मीन, और n1 प्लस n2, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड ग्रुप। जैसे कि हम अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, समेशन कर देते हैं, यही तो लिखा हुआ है, इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप्स। दोनों ग्रुप्स का अर्थमेटिक मीन है, दोनों को सिंपली आपने क्या करना है, एडिशन करना है और नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है, राइट। इट इज़ सिंपली द कंबाइंड मीन, आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है ए, ग्रुप है बी, ठीक है, ये टू ग्रुप्स हैं। पहले वाले ग्रुप का क्या है, n1 इसके ऑब्जर्वेशंस है, x1 बार क्या है, इसका मीन है, n2 बी वाले ग्रुप की ऑब्जर्वेशंस हैं, और x2 बार क्या है, इस वाले ग्रुप का अर्थमेटिक मीन है। तो सिंपली आपको फॉर्मूले में रखना है कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हमने डिनोट किया z बार से,
क्योंकि एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, A B C D E F G X Y Z, ठीक है। एंड मीन है इसलिए बार। तो N1 X1, ठीक है, N1 X1 बार मीन्स, तो फर्स्ट वाला 72 इंटू 65 प्लस 45 इंटू 76 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 45 प्लस 65, जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है 72.63। इजी एंड सिंपल कैलकुलेशन, ओके। ये था कंबाइंड मीन। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे वेटेड मीन, ओके। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि कंबाइंड मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हम उसको बोल रहे हैं कि वो एक आइडियल मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, राइट। तो हम उसके बाद पढ़ने वाले हैं थर्ड, वेटेड मीन, राइट। वेटेड मीन क्या है? वेटेड मीन इज द एवरेज कैलकुलेटेड बाय गिवन वेट्स टू इंडिविजुअल वैल्यूज थ्रू सम क्राइटेरिया। वेटेड मीन क्या है? एक एवरेज है जो हम कैलकुलेट करते हैं, इज एन एवरेज कैलकुलेटेड, कैसे? बाय गिविंग सम वेट्स, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कोई वेट प्रोवाइड करते हैं, ओके। बाय गिविंग वेट्स टू इंडिविजुअल वैल्यूज़, और किसी क्राइटेरिया के थ्रू, मतलब कि कोई प्रेफरेंस हम किसी चीज़ को दे रहे हैं ज़्यादा, किसी को ज़्यादा वेट, किसी को कम वेट दे रहे हैं, तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसा जिसके बेसिस पे हम क्या करें, वो वेट प्रोवाइड करेंगे, राइट। सो अब इसका जो फॉर्मूला है वो है, हमने वेटेड मीन को जो शो किया हुआ है, डिनोटेड किया हुआ है, वो है z बार से यहाँ पे, ओके। उसका जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा WI/XI अपॉन सिग्मा W, ओके। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W2 X3 डॉट 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 WN XN अपॉन जितने सारे वेट्स हैं उनका समेशन, दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W1, ओके। सो अब इसको हम समझने के लिए एक सिंपली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है, तो आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो x1 है वो क्या है, मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने, सॉरी 1 भी हटा दीजिए कन्फ्यूजन के लिए, जो x है वो क्या है, मार्क्स है, वो मार्क्स को डिनोट कर रहा है, राइट। x वेरिएबल मार्क्स को डिनोट कर रहा है। तो फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें किसी बच्चे के 85 मार्क्स हैं, और मैथ्स का जो है उसमें 90 मार्क्स हैं, और केमिस्ट्री जो है उसमें 80 हैं, इंग्लिश जो है उसमें 40 है, और सोशल साइंस जो है उसमें 30 है, राइट। तो हमने क्या किया हुआ है कि इनको हम अब वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वेट मतलब कि प्रेफरेंस, ठीक है। तो अब वेट हमने क्राइटेरिया जो रखा हुआ है वो हमने ये रखा हुआ है कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, राइट, उस बच्चे को, उस सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ्स में। तो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा वेट प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हम कितने टोटल है, 1 2 3 4 5 है मान लीजिए, तो हमने सबसे ज़्यादा इसको प्रोवाइड किया, तो हमने इसको 5 वेट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिज़िक्स में है तो हमने इसको 4 प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद केमिस्ट्री में है तो हमने इसको 3 प्रोवाइड कर दिया। ये हम वेट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। उसके बाद इंग्लिश में है तो हमने इसको 2 प्रोवाइड कर दिया, और लास्ट सोशल साइंस में सबसे कम है तो इसको सबसे कम वेटेज, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनी क्राइटेरिया, ओके, वी हैड प्रोवाइडेड वेट्स टू द इंडिविजुअल वैल्यूज़, ओके। तो ये हमने वेट प्रोवाइड कर दिया। अब इसका जो फॉर्मूला है उसमें क्या है, सिंपली फॉर्मूले में है WI/XI, समेशन ऑफ WI/XI अपॉन समेशन ऑफ W वेट को डिनोट कर रहा है, x जो है वो किसी वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब वेट हमारे पास है, वेरिएबल हमारे पास है, तो सिंपली हम क्या निकालेंगे, WI/XI जो I है वो I जो है वो कहाँ से वैल्यू रेंज कर रही है, 1 से लेके n तक का, कितनी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे 6 वैल्यूज है तो हम लिखेंगे I = 1 to 6, ठीक है। तो इस अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वैल्यू यहाँ, फिर जो जो वैल्यूज़ आपकी यहाँ आएंगी उनका क्या करना है, समेशन करना है। वो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, समेशन ऑफ WI/XI, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद हमें नीचे क्या, डिनोमिनेटर में क्या है, समेशन ऑफ W वेट्स का, तो सारे के सारे जितने वेट्स हैं उनका आप समेशन करेंगे तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे, और सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, ओके। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा, और एग्जाम्पल भी ईजिली समझ आ चुका होगा, ठीक है। कोई रटने की बात नहीं है, सिंपली कुछ नहीं है, आपको सिंपली वेट्स प्रोवाइड करने ऑन द बेसिस ऑफ एनी गिवन क्राइटेरिया। उसके बाद सिंपली जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं, सेम वे हम मीन में क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे
अर्थमेटिक मीन में सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है और यहाँ पे हमारा एक्स बार ही होता है, उसमें भी हम क्या निकालते हैं, एक्स आई एफ आई, राइट, सेम थिंग। उसके बाद अब सेकेंड थिंग ये है कि जो एक आप रिमार्क के तौर पे लिख सकते हैं कि अगर हम सारी की सारी वैल्यूज़ को इक्वल वेट प्रोवाइड करेंगे, राइट, हम सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इक्वल वेट प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को इक्वल प्रेफरेंस दिया है, इक्वल वेट प्रोवाइड किया है। जैसे कि अगर मैं जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसमें अगर मैं सारी वैल्यूज़ को इक्वल वेट प्रोवाइड करूँ, जैसे कि फिज़िक्स को भी, सॉरी मार्कर, हाँ ओके, फिज़िक्स को भी मैं 1 प्रोवाइड करूँ क्या वेटेज, और मैथ्स को भी 1 वेटेज प्रोवाइड कर रही हूँ, इक्वल वेटेज, आई एम प्रोवाइडिंग इक्वल वेटेज टू ईच एंड एवरी वैल्यू। सारी वैल्यूज़ को क्या कर रहे हैं हम, इक्वल वेटेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हुआ, WI/XI क्या निकलेगा, सिंपली यही वैल्यू वापस यहाँ आ जाएगी, राइट। तो आप सिंपल ये क्या हो जाएगा, एक मीन कैलकुलेट, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के बराबर हो जाएगा। आप अर्थमेटिक मीन में भी क्या करते हैं, सबका समेशन करते हैं, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, इन सबका समेशन आप लिखते हैं, समेशन ऑफ XI अपॉन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जितनी है वो, यही तो हमारा एक्स बार होता है, राइट। तो फिर वहाँ पे जो वेटेड मीन है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन के, जहाँ पे हम हर एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ को इक्वल वेटेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। ये हमने अभी तक बात कर ली है अर्थमेटिक मीन की, कंबाइंड मीन की और वेटेड मीन की। अब हम लोगों ने सिंपली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिया है कि क्या है, क्यों हम इसको कह रहे हैं कि एक आइडियल मेज़र है, राइट, और सबसे बेस्ट मेज़र है। अब इसके बाद हम इसके लास्ट पार्ट में जाते हैं जो है मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन, राइट। मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है, फर्स्ट, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होता है, राइट। जैसे कि हमने ये इसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को क्या किया है, एडिशन किया है, राइट। तो मतलब सारी वैल्यूज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए ये एक इसकी मेरिट है जिसपे कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। और सेकंड है लेस फ्लक्चुएशन। लेस फ्लक्चुएशन मतलब कि जैसे हमने सैम्पलिंग करी, राइट, तो हम सारी की सारी पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग करी है, तो हम जो सैंपल लेंगे वो क्या होगा, उसमें जो उसका जो मीन आएगा, राइट, सैंपल मीन जो आएगा, ठीक है, वो हमें क्या करेगा, पॉपुलेशन का अप्रॉक्स एग्जैक्ट मीन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। तो अब ये होगी दोनों इसकी मेरिट्स। अब हम इसकी डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट, इट इज़ हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये क्या होगा, अफेक्ट करेगा हाईली किससे, एक्सट्रीम वैल्यूज से। जैसे कि आपकी एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है, तो आपको समेशन करना है और उसका एवरेज निकालना है, राइट। तो 1 और 100 दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हम इन दोनों के बीच की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कहने को हम कह रहे हैं कि इसकी सेंट्रल वैल्यू है, लेकिन वो दोनों से काफ़ी अलग है। एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 100 है, तो देखिए कितनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लास इंटरवल। इसको हम क्या करते हैं, ओपन एंड क्लास इंटरवल में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ओपन एंड क्लास इंटरवल क्या होता है, जहाँ पे कि हमारी एंडिंग और स्टार्टिंग कोई डिफाइन ही नहीं गई है, ठीक है। हमें इसमें देखो एक्स इज़ यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें ये नहीं पता है कि 60 से पहले की कौन सी वैल्यू हम लेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि 80 के बाद की कौन सी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट, जब तक मिड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो जहाँ पे ओपन एंड क्लास इंटरवल्स होते हैं, जहाँ पे कोई डिफाइंड वैल्यूज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सारी की सारी वैल्यूज़ को लेना होता है, ऑब्जर्वेशंस को लेना होता है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हमने मीन, अर्थमेटिक मीन पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अब हम कल को हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कवर करेंगे, ठीक है।